आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके सभी ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन कर लेगा तो रिजल्ट में क्या बनेगा। तो देखिए पहला का होगा डी, Na2ZnO2 प्लस H2। देखिए सोडियम में भी 2 रहेगा और Zn ऑक्साइड उसमें भी O में 2 रहेगा, तो Na2ZnO2 प्लस H2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो सेकेंड नंबर का होगा ए, लाइकेन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तब तीसरा का होगा ए, पीला रंग का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है। NaOH है, क्या है, क्षार है, तो चौथा का बी होगा, चौथा का बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवार को सफेदी करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा का होगा बी, पांचवा का बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, 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 OH ट्वाइस भी बोला जाता है। 6 नंबर है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो छौवा का हो जाएगा बी, छौवा का बी, हरा रंग का दिखेगा, हरा रंग का दिखेगा। 7 नंबर है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय विलयन होता है और न क्षारीय तब विलयन का रंग होता है। 7वां का हो जाएगा सी, नारंगी हो जाता है। सॉरी बैगनी हो जाता है। 7वां का सी, बैगनी हो जाता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है बैगनी, बैगनी। 7वां का सी, 7वां का सी। अब आते हैं 8 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि 8वां का सी होगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, तो टिन अभिक्रिया नहीं करेगा और टिन के बजाय जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका सी होगा। 9 नंबर पढ़ेंगे, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो 9वां का बी होगा, 9वां का बी, क्षार है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है और नीला को लाल करता है अम्ल करता है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक में, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब रिएक्शन होगा, जब अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलता है। 10वां का होगा सी, 10वां का सी, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो 11 का होगा सी, 11 का सी, लवण बनाते हैं। अम्ल क्षार कभी भी रिएक्शन करेगा तो इसको लवण बनाएगा, लवण बनाएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर लिखा है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। 4 गो ऑप्शन है, बताना इसमें कौन सा भस्म नहीं है। तो 12 का बी होगा, 12 का बी, सोडियम क्लोराइड NaCl, यह भस्म नहीं है, NaCl भस्म नहीं है, NaCl भस्म नहीं है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। 4 गो ऑप्शन बताना है, उसमें कौन सा अम्ल है। तो 13 का बी होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, यह यौगिक है और यौगिक भी है और उसके बाद अम्ल है। अब आते हैं 14 नंबर,
निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, मतलब वो मैन मेड नहीं, मनुष्य नहीं, वो प्राकृतिक है, नेचुरली है। तो प्राकृतिक सूचक 14 का ए होगा, हल्दी हो जाएगा, हल्दी। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। 15 नंबर आते हैं, आधातु के ऑक्साइड होते हैं। आधातु जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, मतलब आधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो 15 का हो जाएगा बी। 15 का बी, अम्लीय होता है। आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 16 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो 16 का हो जाएगा डी। 16 का डी, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है, तो 17 का हो जाएगा ए। 17 का हो जाएगा ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बुझा हुआ चूना है। 18 नंबर है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। कोई भस्म अगर जल में घुल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, 18 का बी हो जाएगा, क्षार कहेंगे। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार कहलाता है। 19 नंबर है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। कौन संक्षारक अम्ल है, तो 19 का हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। 20 नंबर है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, 20वां का हो जाएगा ए। 20 का हो जाएगा ए, अम्लीय होता है, अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय। 21 नंबर है, बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल है, 21 का हो जाएगा सी। 21 का सी, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। 22 नंबर है, लौंग तेल किस प्रकार सूचक है। लौंग तेल जो है किस प्रकार वो सूचक है, तो 22 का हो जाएगा सी। 22 का सी, गंधीय। गंधीय सूचक है, इसको महक के बताया जाता है, गंधीय सूचक है, गंधीय सूचक है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, तो 23 का होगा बी। 23 का होगा बी, OH। OH होगा इसमें। 24 नंबर में चलते हैं, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। कौन प्रबल क्षारक है, तो 24 नंबर का होगा ए। 24 का होगा ए, 24 का ए, NaOH, यह एक प्रबल क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है, यानी अम्ल का जब जलीय विलयन होता है तो कौन सा उत्पन्न होता है, तो 25वां का हो जाएगा बी। 25वां का हो जाएगा बी, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। 26 नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, कमजोर। दुर्बल अम्ल कौन है, तो 26 में होगा बी। 26 का हो जाएगा बी, CH3COOH। CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। 27 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा, तो 27 का हो जाएगा बी, Na2O। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। 29 नंबर क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक कौन है, तो मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है। अब आते हैं 2.2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3 गो, इसको कर लेते हैं। 2.2 देखिए, इसमें 3 गो क्वेश्चन है, तीनों देखिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सेकंड नंबर देखते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। तीसरा नंबर है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अब जल में आयनित होगा तो आयन जब जहाँ रहेगा तो विद्युत का संचालन होकर करेगा, तो आयनित होता है, आयनित होता है। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे 2.3 के 20 क्वेश्चन है, टोटल 28 को है, तो पहले इस पृष्ठ में 20 को है। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है,
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच होगा। देखिए कोई भी अगर विलयन रहेगा और लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार है, तो क्षार कोई भी रहेगा तो 7 से ऊपर रहेगा, उसका पीएच मान क्या रहेगा 7 से ऊपर। तो इसमें 7 से ऊपर कौन है 10 है, 10 होगा इसमें बी। सेकंड लिखा है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो देखिए H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल है, HCl भी प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, तो इसमें डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब तीसरा नंबर है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है 7। देखिए Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होगा 7 से अधिक, क्योंकि क्षारीय हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, मतलब किससे प्राप्त किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत क्या हो गया टमाटर हो गया। 5 नंबर है हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो पांचवा का बी हो जाएगा 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8। 6 नंबर क्वेश्चन है टारटैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। टारटैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो इमली में टारटैरिक अम्ल पाया जाता है। 7 नंबर है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है मेथेनाइक अम्ल। मधुमक्खी काट लेगी तुरंत मेथेनाइक अम्ल शरीर में चला जाएगा और दर्द होगा और जलन होगा, मेथेनाइक अम्ल याद रखिए मेथेनाइक अम्ल। 8 नंबर है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2। 9 नंबर है टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि जब कुछ भी हम लोग खाए रहते हैं तो जब झंझनाहट से होता है तो जब टूथपेस्ट करते हैं तो उस अम्ल से रिएक्ट कर देता है, क्षार रहता है तब वहाँ पे दर्द हम लोग का दर्द का जो एहसास होता है वो कम हो जाता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है क्षारीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, ठीक है। 10 नंबर है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अब यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से भी कम होता है, 5.6 से कम होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 12 नंबर है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। 12 का डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, 12 का डी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 13 नंबर है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सी होगा, 13 का सी हो जाएगा मिथेनाइक अम्ल। 14 नंबर में जाइए कोई घोल नीला लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच होगा। अब देखिए नीला को लाल कर रहा है तो कन्फर्म है कि वह अम्लीय होगा, तो अम्लीय 7 से कम होता है, तो 7 से कम में कौन है 2 होगा, 14 का ए हो जाएगा 2, 14 का ए हो जाएगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो अम्ल है तो 7 से कम है, 7 से कम कौन है 4 है। 16 नंबर देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो देखिए क्षार में आ जाता है तो इसका पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक क्या होगा, तो 10.5 हो जाएगा, 10.5। 17 नंबर देखिए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो 1। जितने कम पीएच मान जितने कम रहेगा जैसे 1 रहेगा तो उसका वह उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, उतना ही अधिक अम्लीय होगा। 18 नंबर आते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो 19 का हो जाएगा डी 13 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, तो इसका हो जाएगा बी 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 7, अम्ल का होता है 7 से कम, क्षार का होता है 7 से अधिक। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।